नमस्कार, मैं डॉक्टर मुंजाल ठाकर सिमिलिया द क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक से। आज 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथिक डे यानी डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन की जन्म तारीख, जन्म जयंती। और आज मैं आपके सामने होम्योपैथी की डिस्कवरी किस तरह से हुई, इसकी एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये समय है 1790 का, जहाँ हैनेमैन जर्मनी के लीप्जिग शहर में डॉक्टर तो थे ही, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल के ट्रांसलेटर भी थे। बहुत सारी लैंग्वेजेस, भाषाएं उन्हें आती थी। 10 भाषाएं, यूरोपियन लैंग्वेजेस, लैटिन अमेरिकन लैंग्वेजेस उनको प्रोफेशनल लेवल पे आती थी। तो ये स्किल ट्रांसलेशन में यूज करते थे कि जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारी किताबें उन्होंने ट्रांसलेट की हुई है। तो एक किताब 1790 के दौर में डॉक्टर क्यूलेन के मटीरिया मेडिका। अब डॉक्टर क्यूलेन उस समय के मटीरिया मेडिका के, यानी आज जो दवाई के बारे के साइंस के बारे में, वो एक बहुत अथॉरिटेटिव आदमी थे, जहां सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स उस जमाने पे उनका लिटरेचर पढ़ना चाहते थे, स्पेशली द जर्मन वर्ल्ड, बिकॉज क्यूलिन जर्मन में नहीं लिखते थे। तो ये ट्रांसलेशन हैनेमैन करते थे जर्मन लैंग्वेज में। तो उस दौरान जब ये ट्रांसलेट करते थे, तब उन्होंने उनकी बुक में पेरुवियन बार्क, इस जड़ी बूटी के बारे में जो क्यूलेन ने लिखा हुआ था, उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो क्यूलेन ने लिखा हुआ था कि ये जो पेरुवियन बार्क है, और आपको सुनकर काफी आश्चर्य होगा कि आज के दिन में भी ये पेरुवियन बार्क से बनाए हुए एक्सट्रैक्ट्स, मतलब क्विनिन, क्लोरोक्विन, मलेरियल फीवर्स के लिए ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। तो उस टाइम पे क्यूलेन ने लिखा हुआ था, क्योंकि ये जो जड़ी बूटी है वो बहुत कड़वी है, उस कारण से ये बुखार को ठीक कर देती है। तो जब डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने ये पढ़ा और ट्रांसलेट किया, तब उन्हें कुछ ये एक्सप्लेनेशन में कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा, सामने आर्गुमेंट ये रखा कि अगर जो कड़वापन है उससे अगर हमारे मलेरिया के फीवर्स ठीक हो जाते हैं, तो दूसरे बहुत सारे कड़वी जड़ी बूटियां है, कड़वे सब्सटेंसेस है, जिससे भी मलेरिया ठीक हो सकता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो यहाँ कुछ अलग चीज है जिसकी वजह से ये जो पेरुवियन बार्क है, जिसे हम सिंकोना भी कहते हैं, वो मलेरिया का फीवर ठीक करते हैं। तो ये जब सवाल उनके मन में उठा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये जड़ी बूटी जो है खुद लेकर देखूं। और जब उन्होंने खुद ये जड़ी बूटी लेकर देखी, तो उनमें ऐसे लक्षण दिखाई दिए, जैसे कि हाथ पैरों का ठंडा होना, छाती में धड़धड़ होना, थकान महसूस करना, एक तरह की बेचैनी पैदा करना, सर में दर्द होना, मुंह एकदम लाल हो जाना,
प्यास लगना, ये सभी लक्षण बिल्कुल उसी तरह थे जो हमें मलेरिया के बुखार में दिखाई देते हैं। तो ये एक बार उन्होंने किया और फिर वो दवाई जड़ी बूटी लेना बंद कर दिया, तो ये जो सिम्टम्स थे, जो लक्षण थे, वो भी बंद हो गए। तो इस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट खुद पर रिपीट किया और तब उनको ये थॉट प्रोसेस, ये आइडिया स्ट्राइक हुआ कि शायद ऐसा तो नहीं है कि ये जड़ी बूटी बिल्कुल मलेरिया के सिम्टम जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकती है एक हेल्दी मनुष्य में, उसके कारण ये इसे क्योर करती है। सो विद दिस थॉट he went ahead and he went on to experiment with many other drugs, खुद पर, उनके फ्रेंड्स और फैमिली पर, और वो लक्षण जो बनते थे जड़ी बूटियां लेकर उनको नोट डाउन करते थे। और तब उन्हें ये पता चला कि जो जो जड़ी बूटियां जिस तरह के रोग को हील करते, क्योर करते हैं, उसका कारण यह है कि ये जड़ी बूटी जब एक हेल्दी पर्सन में दी जाती है तो उस तरह के, वो रोग के लक्षण जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। और ये कंफर्म करने के लिए उन्होंने काफी सारे जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के रिकॉर्ड्स थे उस जमाने के, उनको खोजा और उनमें बहुत सारे सिम्टम्स उनको मिले जब उन्हें पता चला कि जो भी जड़ी बूटियां और कोई भी बीमारी जो ठीक कर सकती है, उसका कारण यह है कि ये जड़ी बूटी में ये क्षमता है कि जब हेल्दी आदमियों को दी जाती है तो उसी रोग जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है। और ये हुआ जन्म द लॉ ऑफ सिमिलर्स या सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का। तो ये काफी दिलचस्प कहानी है और हमें ये भी बताती है कि एक साइंटिफिक माइंडसेट से हैनेमैन ने एक्सपेरिमेंट किया और 6 साल तक, बिफोर ही announced this law of cure, he experimented for 6 years with different drugs and different medicines on himself and many of his colleagues, friends, families, making very sure that he is not creating another hypothesis which was very prevalent in those days. So ये स्टोरी है हैनेमैन ने किस तरह से होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, किस तरह से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके डिस्कवर किया है। सो आज के लिए इतना। ज़रूर से ये वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, अपने कमेंट्स भी डालिए।